रिटर्न ऑफ कहानी शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जिसके लेखक हैं ललित मोहन पांडे जी। यह इस कहानी का 7वां भाग है। इस कहानी के पहले 6 भाग डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके वह पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए यह भाग शुरू करते हैं। बैंक का सारा काम निबट गया था। अनुपम भैया के द्वारा दिया गया मकान की बिक्री का चेक भी बैंक में जमा कर दिया गया था। मम्मी जी ने मुझसे कहा कि बेटा श्याम, गाड़ी निकालो, अब हम लोग चलते हैं। वह गाड़ी में आकर चुपचाप गंभीर मुद्रा में बैठ गई थी। यह इस बात का परिचायक था कि अनुपम भैया के द्वारा मकान बेच दिए जाने के कारण उनको गहरा सदमा लगा था। बैंक में भी वह बस काम की बातें ही बोल रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर मम्मी जी से पूछा कि कहीं और तो नहीं चलना है। मम्मी जी ने कहा, नहीं बेटा, सीधे घर चलो। रास्ते में भी वह चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। तब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उनको समझाने का प्रयास करते हुए इनसे कहा कि मम्मी जी, आप व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। 1 सप्ताह बाद अनुपम भैया के साथ अमेरिका चली ही जाएंगी। हो सकता है वहां पहुंचने के बाद अनुपम भैया और मंजरी भाभी का व्यवहार आपके प्रति कोमल हो जाए। वहां आपके 2 पोते भी होंगे, उनके साथ भी आपका मन बहल जाएगा। मेरे इतना कहने पर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा श्याम, तुम मुझको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हो। मुझे मालूम है कि तेरे पापा जी के द्वारा बनाए गए इस मकान के बिक जाने से मुझसे भी अधिक कष्ट तुझे हो रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि तू दिन रात मकान बनवाने में 1 साल तक अपना पसीना बहाता रहा। मम्मी जी के इतना कहने पर जैसे मेरे हृदय के घाव को किसी ने कुरेद दिया हो, मेरी आंखें सजल हो गई थी। मैंने केवल इतना ही कहा कि मम्मी जी, अनुपम भैया ने यह बहुत बुरा किया है। उन्होंने दुखी मन से मुझसे कहा, बेटा श्याम, आज तेरे पापा कितने दुखी होंगे। कितने उत्साह के साथ बारीकी से एक एक चीज देखकर उन्होंने अपना मकान बनाया था। वह अनुपम के कमरे को आधुनिक सुविधा का ध्यान देकर उसे बनवाया था। वह कहते थे कि अनुपम विदेश में रहकर आएगा, इसलिए उसके कमरे को उसी हिसाब से बनाया जाएगा ताकि वह आकर उसे देखकर चौंक जाए। लेकिन अनुपम ने इस मकान को बेचकर हमेशा के लिए अपने वतन से नाता तोड़ लेने के साथ साथ अपने पापा की भावना को भी चोट पहुंचाई है। यही तो मंजरी भी चाहती थी। मेरा क्या चंद दिनों की मेहमान हूँ, किसी तरह से समय कट जाएगा। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यही थी कि जहाँ तेरे पापा की अस्थियों का विसर्जन हुआ था, वहीं मेरी भी अस्थियां विसर्जित की जाएं। मेरे पूर्वज इसी देश में जिए हैं और इसी देश में मरे हैं। मुझे हार्दिक कलेश है कि अब मेरे आगे की पीढ़ियों का नाता अपने वतन से सदा सदा के लिए टूट जाएगा। मुझको तनिक भी अंदेशा होता कि अनुपम विदेश जाकर वहीं का हो जाएगा तो मैं उसको विदेश पढ़ने के लिए कभी भी नहीं भेजती। मेरा पता नहीं किस जन्म का पाप था कि मेरे घर में अनुपम जैसा बेटा पैदा हुआ। इससे बेहतर होता कि हम निसंतान ही रहते। यह एक दुखियारी माँ अपने इकलौते बेटे के बारे में कह रही हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। मम्मी जी गाड़ी से उतरकर सीधे अपने कमरे में चली गई थी। दूसरे दिन मकान खरीदने वाला ब्रोकर पहुंच गया था। अनुपम भैया ने मम्मी से जाकर बताया, मम्मी, हम लोगों को कचहरी चलना होगा। आप मकान के सारे पेपर्स लेकर हमारे साथ कचहरी चलें, जिससे मकान बिक्री का कार्य आज पूरा हो जाए। अभी बहुत से काम बाकी हैं और समय बहुत कम है। मम्मी जी ने अपने मोबाइल से मुझको फ़ोन किया और बताया कि बेटा कचहरी चलना है, इसलिए तू जल्दी आ जा। थोड़ी देर में पहुंच गया था। अनुपम भैया मम्मी जी से बोले, मैं गाड़ी चला दूंगा, श्याम को वहां ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मम्मी जी ने अनुपम भैया से कहा कि नहीं बेटा, गाड़ी श्याम ही चलाएगा। अनुपम भैया की दृष्टि में मैं एक खलनायक के समान हो गया था। मैं उनकी आंखों में कांटे के समान चुभने लगा था। लेकिन मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाएं, इसलिए वह मुझे भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में हम लोग कचहरी पहुंच गए थे। मकान खरीदने वाले ब्रोकर ने पहले से ही वकील की व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए हम लोगों के पहुंचते ही मकान की रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। कुछ ही घंटों में मम्मी जी और पापा जी के सपनों का वह बंगला पराया हो गया था। लौटते समय मम्मी जी जब गाड़ी में बैठी तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसको देखकर अनुपम भैया मम्मी जी को समझाने का प्रयास करने लगे और उनसे बोले, मम्मी जी, एक मकान बिक जाने से आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? अमेरिका में मैं आपको इससे भी अच्छे बंगले में रखूंगा। अनुपम भैया की यह बातें मम्मी जी को
जैसे तीर की भांति चुभ रही थीं। वह तेज आवाज में अनुपम भैया से बोली, बेटा, मुझे अफसोस है कि तू विदेश जाकर माता पिता के इमोशन क्या होते हैं यह भी भूल गया है। तू चाहे मुझे राजमहल में रखेगा, लेकिन क्या तू उस मकान से जुड़ी हुई मेरी और अपने पापा की यादों और भावनाओं को वापस कर पाएगा? क्या तू अपने देश की मिट्टी मुझे वहाँ दे पाएगा? क्या तू अपने पूर्वजों का गांव संग्रामपुर वहाँ दे पाएगा? क्या तू गांव के बगल में बह रही गंगा मैया की पवित्र धारा का प्रवाह वहाँ कर पाएगा? मम्मी जी की बातें सुनकर अनुपम भैया बिल्कुल शांत हो गए थे। थोड़ी देर में हम लोग उस घर में पहुँच गए थे जो चंद घंटों पहले अपना था, लेकिन अब वह किसी दूसरे का हो गया था। अनुपम भैया कचहरी से लौटकर आते ही मंजरी भाभी को खुश करने के लिए बताया कि मकान का काम हो गया है, अब बैंक के सारे काम कल निपटेंगे। दूसरे दिन अनुपम भैया ने मम्मी जी से कहा, मम्मी, अब बैंक का काम निपटाना है। आपके बैंक के अकाउंट में जो भी पैसे हों उसको मेरे नाम कर दीजिए, जिससे सारा पैसा न्यूयॉर्क में मेरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर हो सके। कल चलकर हम लोग इस काम को भी निपटा लेंगे, क्योंकि अब हमको अमेरिका जाने के लिए केवल 3 दिन ही बचे हैं। 1-2 दिन में घर का सारा सामान डिस्पोज हो जाएगा, तब हम पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। मम्मी जी को अनुपम भैया के एक एक शब्द विष के समान कड़वे लग रहे थे, लेकिन वह बेचारी अनुपम भैया की बातें मान लेने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। उनके चेहरे के हाव भाव यही बता रहे थे कि जैसे उन्हें कोई लूट रहा हो, और वह लुटते हुए स्वयं को देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। दूसरे दिन अनुपम भैया मम्मी जी को लेकर बैंक पहुंच गए थे। गाड़ी मैं ही चला रहा था। बैंक में बैठकर उन्होंने मम्मी जी के खाते में मौजूद करोड़ों रुपए अपने नाम ट्रांसफर करा लिए। इस प्रकार अनुपम भैया ने मंजरी भाभी के इशारे पर पापा जी के जीवन भर की मेहनत की कमाई को हड़प लिया। करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, लाखों रुपए के गहने पा जाने के बाद मंजरी भाभी फूली नहीं समा रही थीं। यह सब एक नालायक पुत्र के द्वारा जन्म देने वाली माँ के साथ विश्वासघात के कारण ही संभव हो पाया था। सब कुछ अर्जित कर लेने पर अब मंजरी भाभी का मन एक पल के लिए भी इंडिया में रुकने का नहीं था। उनका बस चलता तो अगली ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ जाती। उनका टिकट 2 दिन बाद का था, लेकिन 2 दिन बाद भी वह जा पाएंगी इसमें भी संशय था, क्योंकि मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट बन नहीं पा रहा था। अनुपम भैया ने उनके वीज़ा और पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था, जिसकी कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई थीं। मम्मी जी के वीज़ा और पासपोर्ट मिलने में कम से कम 2 सप्ताह का समय और लग जाता। इसलिए अनुपम भैया ने मंजरी भाभी से कहा कि मंजरी, मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट अभी नहीं बन पाया है, इसलिए हम लोगों को 2 हफ्ते किसी होटल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि बंगला बिक गया था। बंगले के सारे सामान बिक गए थे। अब उन लोगों के पास होटल में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मंजरी भाभी को जैसे ही पता चला कि 2 सप्ताह और रुकना पड़ेगा, वह अनुपम भैया के ऊपर भड़क पड़ी। मम्मी जी की सारी धन दौलत उनके हाथ लग चुकी थी। अब उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वह एक बार फिर पुराने आचरण को दिखाने लगी थी। वह अनुपम भैया से तेज आवाज में कहने लगी कि अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते हैं, आप टिकट कैंसिल मत करिएगा। अनुपम भैया के ऊपर वह इतनी हावी हो गई थी कि वह सारी मर्यादा को ताक पर रख सबके सामने ही अनुपम भैया को तेज स्वर में डांटने लगी। पता नहीं क्यों अनुपम भैया उनके सामने भीखी बिल्ली बन जाते थे। उनकी इस कमजोरी का मंजरी भाभी पूरा लाभ उठाती थी। इतना सब होने के बावजूद भी अनुपम भैया प्रत्येक दशा में माँ को अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने मंजरी भाभी से कहा, मंजरी, पूरी गृहस्थी तो हम लोगों ने बेच डाली है, अब मम्मी जी अकेले यहाँ कहाँ रहेंगी? मम्मी जी को साथ ले जाना हमारी मजबूरी है, हम उनको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, आखिर वह मेरी माँ है। तुम ही बताओ इसका और विकल्प क्या हो सकता है? मंजरी, जिस माँ के प्रति तुम इतना प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि उन्हीं माँ की दृष्टि में आपकी हैसियत एक नौकर से भी कम है। इसमें विकल्प पूछने जैसी कोई बात नहीं है। आजकल तमाम अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम बन गए हैं। मात्र 2 हफ्ते की ही तो बात है। अपनी मम्मी को वहीं रख दीजिए। जब उनका वीज़ा और पासपोर्ट बन जाएगा, आप आकर उनको ले जाना। मंजरी भाभी के मुख से निकले एक विषैले शब्द को सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इसके अगले भाग का इंतज़ार करें। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह भाग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।